जाएंगे? हमारे कहने का अर्थ था भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद कि भोजन इतना स्वादिष्ट बना है। प्रभु सब ग्रहण कर लेंगे। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों की कितनी जल्दी सुनते हैं। देखिए, हमने भगवान का आह्वान किया और आपके सर पे नारियल नहीं गिरा। स्वप्न देखना था तो कुछ ऐसा देखी कि भारी सा चट्टान इनके ऊपर गिरा और इनकी चटनी बन गई। पूरी बात तो सुनिए गुरुजी। शिष्यों के कहने का अर्थ है स्वयं यमदूत, भगवान के दूत। आपका तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता ना। हम अभी आपके हाथ धोने के लिए जल लाते हैं। क्या सोच रहे हैं गुरुजी? पंडित रामाकृष्णा को हमारे यहाँ, हमारे घर, हमारे निवास पर आने का न्योता भेजो। क्या बात कर रहे हैं गुरुजी? पंडित को निमंत्रण, वो भी यहाँ आने का? समय शिष्य, समय बड़ा बलवान, कभी मित्र शत्रु तो कभी शत्रु मेहमान। जिसने किया समय का सही उपयोग वही सबसे बड़ा बुद्धिमान। महाराज ने पंडित को क्या कार्य सौंपा है? गुरुजी, 8 मूर्ख ढूंढ निकालने का। तो राजगुरु होने के नाते हमारा भी तो कर्तव्य बनता है कि पंडित की कोई सहायता करें। एक आध मुख तो हम भी डाल सकते हैं उसकी झोली में। वो यहाँ आएगा तो एक मूर्ख तो यहाँ हमारे घर में नहीं मिल जाएगा उसे। क्या बात कर रहे गुरुजी? आप स्वयं को पंडित को सौंप देंगे? मूर्ख? गुरुजी गुरु माता की बात कर रहे हैं, है ना गुरुजी? बिल्कुल सही। पंडित यहाँ आएगा तो वरुणमाला उसके सामने कोई ना कोई मूर्खतापूर्ण हरकत अवश्य करेगी और पंडित को मिल जाएगा उसका पहला मूर्ख। और यदि ये हरकत नहीं करेगी तो हम करवाएंगे और वरुणमाला बंदी, और हमें मिल जाएगा सदैव के लिए इस मूर्ख औरत से छुटकारा। भोजन का आनंद लीजिए गुरुजी। खाइए, दबा के खाइए। गिरा हुआ इंसान है हमारा गुरु। अरे अपनी धर्म पत्नी तक को नहीं छोड़ा इस पाखंडी ने। इस हिसाब से आधे से अधिक विजयनगर को मूर्खता के अपराध में बंदी बना लेना चाहिए। वो सब जो इस पाखंडी पर आस्था रखते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? वो तो है। वो तो क्या है गुरुजी? प्रशंसा कर रहे हो ना हमारी तीक्ष्ण बुद्धि की। अब वो तो है। जाओ, जाके पंडित रामाकृष्ण को हमारा निमंत्रण दो। जो आ गया गुरुजी। पंडित रामाकृष्ण, अब आएगा आनंद। क्या ठीक से घर के अंदर तो आने दो। बता रहा हूँ क्या हुआ राज दरबार में। होना क्या था, सब अच्छा ही हुआ। और अच्छा क्यों? बस यूं समझो कि राज दरबार लगा ही मेरे लिए था। ये महाराज, ये मैं, ये मेरा पद, ये दरबारी, वो फूलों की वर्षा, वो जय जयकार, हर तरफ बस रामा 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 रामा। क्या है? हाँ ठीक है, थोड़ी सी समस्या हो गई। अब राज दरबार है, राज दरबार तो होता ही है समस्या के निपटारे के लिए, है ना? तो समस्या है तो निपटारा भी हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? उठा लो। क्या उठा लो? अम्मा से कह रहे, अम्मा लाठी उठा लो। ये ऐसे नहीं बताने वाले कि वास्तव में आज दरबार में हुआ क्या है। भगोने में क्या है? बहुत भूख लगी है, खा लूं? ठीक है, बता रहा हूँ क्या हुआ राज दरबार में। राज दरबार में हुआ यूं कि राज्य में 8 महामूर्ख ढूंढे जाएं, यहाँ लाया जाए और सबके बीच चौराहे पर 100 कोड़े लगाए जाएं। जाइए पंडित रामकृष्णा और शीघ्र अतिशीघ्र हमारे सामने
8 मूर्खों को लेकर आई है। पता था इन्हें तुम ऐसा ही कुछ कहने वाली हो। अरे चक्र लगे हैं ना तुम्हारे ग्रह में, एक जगह पर हमें टिककर बैठने ही नहीं देगा तू। दरबार में पहला दिन और यही कार्य मिला तुझे, मूर्ख ढूंढने का। ये असली में कोई पद मिला भी है तुझे या मूर्ख बना रही है तेरा? अरे वो महाराज है अम्मा, महाराज। राजहट तो स्वभाव में लेकर पैदा हुए हैं। अब हट पकड़ कर बैठ गए कि 8 महामूर्ख ढूंढ कर लाओ कहीं से भी। अब किसी में साहस है महाराज के आदेश में मीन मेख निकालने की? जो है सो है, मूर्ख तो ढूंढने ही पड़ेंगे। वही तो, पर मूर्ख ढूंढेंगे कैसे? अब मूर्ख के माथे पे लिखा थोड़ी ना है कि वो मूर्ख है, और अगर मूर्ख ढूंढ भी लिया तो क्या वो मानने के लिए तैयार होगा कि वो मूर्ख है? देखिए, लोग तो स्वयं को चतुर और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। तेरा इशारा क्या मेरी तरफ है? तुझे ऐसा लगा? स्पष्ट रूप से। तू समझदार है लामा। कैसे? समझदार को इशारा ही बहुत है ना। अच्छा, अब हिंसा करने पर कौन विवश कर रहा है गुंडप्पे? यही समस्या है तेरी, तू मजाक नहीं समझता है। अच्छा, उठा लो। क्या उठा लो? अरे अपना आवश्यक सामान उठा लो और चलो। कहाँ? पास के शरदगढ़ गांव में मेला लगा है, वहीं चलते हैं। बहुत विशाल मेला है, 3-4 मूर्ख तो आराम से मिल जाएंगे, और जो बच गए उसका कुछ ना कुछ कर लेंगे। हाँ? नहीं? अच्छा, मूर्खों का सम्मेलन रख लो, एक ही जगह पर सारे मूर्ख मिल जाएंगे। फिर चुन लो जितने मूर्ख चाहिए उतने। वाह वाह, बढ़िया। अब तो सिर्फ 5 मूर्ख ही ढूंढने पड़ेंगे। 5? हाँ, 3 तो मिल गए ना। ये क्या बैठे हैं मेरे सम्मुख? अब यदि किसी ने मुझे सुझाव दिया ना तो उठाकर राजमहल ले जाऊंगा और कर दूंगा महाराज के हवाले। 100 कोड़े पड़ेंगे, समझ लेना। हाँ, चलो यहाँ से। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो मूर्खों को ढूंढने का कार्य तुम्हें दिया गया, मेरा मतलब सलाहकार महोदय को दिया गया है, तो आप मुझे साथ में लिए क्यों घूम रहे हैं? बढ़िया, तो अब मुझे केवल 7 मूर्ख ही ढूंढने पड़ेंगे। साथ क्यों? एक तो मेरे साथ ही विचर रहा है ना। आपका मतलब मैं? और नहीं तो क्या? वैसे मूर्खों वाले प्रश्न करोगे तो मैं तो यही समझूंगा ना, नगर में मुझे किसी को ढूंढना है तो कोतवाल को लेकर घूमूंगा या राजनर्तक की सौदामिनी को? नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तो ऐसे ही। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? कोई बात नहीं। तो हंसे क्यों? वो बस ऐसे हंसी आई, हंस दिया। किस बात पर? अपनी मूर्खता पर। बढ़िया, अपनी मूर्खता पर हंसना बुद्धिमता की पहली पहचान है। अर्थात आप मूर्ख तो नहीं है। चलिए चलिए। कैसे है मान्यवर? अच्छा हूँ। आप कौन? जी मैं पंडित रामकृष्ण, महाराज श्री कृष्णदेव राय के दरबार का विशेष सलाहकार। और ये मेरे साथ नगर के कोतवाल। अरे नहीं नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो तो बस हम इस दिशा में जा रहे थे तो सोचा आपके साथ थोड़ी वार्तालाप करके समय व्यतीत किया जाए। एक बात बताइए बंधुवर, आप इस गधे पर तो बैठे हैं, फिर ये गठरी सर पर क्यों रखी है? मान्यवर, मेरा गधा बूढ़ा हो चुका है और कमजोर भी। मैं इस पर अधिक बोझ देना नहीं चाहता, इसलिए इसका बोझ कम करने के लिए मैंने गठरी सर पर उठा रखी है। अब इसके लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ ना। वैसे भी पिछले जन्म का ऋण इस जन्म पर चुकाना पड़ता है। ऋण? कैसा ऋण भाई? ये गधा पिछले जन्म में मेरे पिताजी थे। अच्छा हो, परंतु बंधुवर आपको कैसे पता कि ये गधा पिछले जन्म में आपका पिता था? मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहा करते थे, गधे के बच्चे, लगता है तेरा बोझ मुझे अगले जन्म तक उठाना पड़ेगा। और जैसे मेरे पिताजी का देहांत हुआ, ये पैदा हुआ और तब से लेके अब तक मेरा बोझ उठा रहा है। अब आप ही बताइए, ये मेरे स्वर्गीय पिता के अलावा कौन हो सकता है? सही भैया, सही है, तू गधे की संतान है। आप एक काम क्यों नहीं करते बंधुवर? अगले रविवार सायंकाल आप राजमहल क्यों नहीं चले आते? मैं आपकी महाराज से भेंट भी करा दूंगा और आपको कुछ उपहार इत्यादि भी दिलवा दूंगा। मैं राजमहल? हाँ, क्यों नहीं? राजा से भेंट भी होगी? बिल्कुल। उपहार भी मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे। मैं अवश्य आऊंगा, रविवार को मैं राजमहल अवश्य आऊंगा। अवश्य आइएगा बंधुवर। हाँ हाँ आऊंगा, अवश्य आऊंगा।
अब एक तो मिल गया, अब आगे आगे बाकियों को ढूंढना है। चले चलो। नहीं, मेरा मतलब चलिए मान्यवर, आइए आइए। यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, यहाँ सबके सब समझदार और चतुर सुजान मालूम पड़ते हैं। हम ही मूर्ख हैं तो इस समझदारों के बीच में मूर्ख ढूंढ रहे हैं। हाँ, आप अब क्या? चलिए आगे। चलिए। हम यहाँ क्या करने आए हैं? क्या यहाँ कोई मूर्ख मिलने वाला है क्या? अरे नहीं, मेरा मतलब मानवर कि क्या यहाँ कोई मूर्ख मिलने वाला है क्या? हाँ, प्रार्थना पत्र लिखकर बुलाया है मुझे कि मैं मूर्ख हूँ, यहाँ मिलूंगा, आओ मुझसे मिल लो यहाँ आकर। हाँ? नहीं, मेरा मतलब वही था कि अब कोई मूर्ख स्वयं पत्र लिखकर तो कहेगा नहीं कि मैं आपको यहाँ मिलूंगा वहाँ मिलूंगा, तो निश्चित ही आप मूर्ख की खोज में आए हैं, है ना? यहाँ ऐसे क्यों खड़ा है? हिल भी नहीं रहा है, जीवित भी है या चल बसा? आइए उसी से पूछते हैं, अब तो वही बताएगा ना कि वो जीवित है या उसका शव खड़ा है वहाँ पर। हाँ वही तो, लेकिन बन गया होता तो खड़ा कैसे होता? शव खड़े थोड़ी ना होते हैं, तो जीवित ही होगा। हाँ। अरे नहीं तो कुछ नहीं, तो चलिए। अच्छा चलिए। धीरे धीरे। क्या हुआ मित्र, ऐसे पानी में क्यों खड़े हो? प्रतिशोध लेने के लिए खड़ा हूँ मैं। किससे? है एक मछली, सुबह काट कर भाग गई थी। सुबह तो जल्दी में था तो कुछ नहीं कर पाया। अब आया हूँ बदला लेने, छोड़ूंगा नहीं। शोर मत करना वरना भाग जाएगी। अच्छा एक बात वो बताओ, आपको पता कैसे चलेगा कि जिससे आप अपना प्रतिशोध ले रहे हो ये वही मछली है जिसने सुबह आपको काटा था? अरे मछली को तो पता होगा, इतना काफी नहीं है। नहीं काफी है, फिर भी पूछ लेता हूँ। प्रश्न ये है कि आप अपना प्रतिशोध लेंगे कैसे? यदि मछली पकड़ में आ गई तो? किसी पानी में डूब डूब के मार दूंगा उसे। आपका नाम क्या है महोदय? चतुरन्ना। तो क्या हुआ उस पंडित का? मिल गए उसे उसके मूर्ख? मिल ही जाएंगे प्रभु। मूर्खों की आखिर क्या कमी है इस संसार में? 3 तो यहीं बैठे हैं। क्या? 2 मूर्ख तो यहीं बैठे हैं जो आपको अपना गुरु बनाए बैठे हैं। मतलब गुरुजी, हम आप जैसे महान गुरु का महत्व ही नहीं समझते हैं। हाँ। और तीसरा मूर्ख? आप गुरुजी, जिसने हम जैसे मूर्खों को अपना शिष्य बना रखा है। अन्यथा कौन पूछता हम जैसे ना समझ निर्बुद्धि बेवकूफ लोगों को। अच्छा ऐसे आ रहे हो, तब ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये हमें अचानक ये घबराहट का अनुभव क्यों हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनिष्ट घड़ी आ रही है। आ तो रही है गुरुजी। कहाँ से? वहां से। सत्यनाथ! प्रभु प्रभु, हमने अभी अभी स्वप्न देखा। फिर से? जी स्वामी। क्यों? वो तो पता नहीं क्यों, पर आया तो हमने देख लिया। तो इस बार जो स्वप्न में देखा आप सुनेंगे तो प्रसन्नता से संभवतः हमसे दोबारा विवाह कर बैठेंगे। ऐसी ऐसी बातें कर रही हो पगली? ऐसा कैसे हो सकता है भला? हम इतने विक्षिप्त कैसे हो सकते हैं? तुम अपना वो
स्वप्न के बारे में तो क्या देखा? हाँ, बताइए ना गुरु माते, अब नया क्या देख लिया आपने स्वप्न में? बहुत दिन हुए गुरुजी को व्रत उपवास रखते हुए नहीं देखा, बहुत दिन हुए बिना बैठे बिना लेटे बिना सोए घंटों विचरण करते हुए नहीं देखा, मंदिरों में टन घंटी बजाते हुए नहीं देखा, मंत्रोच्चारण करते हुए नहीं देखा। बताइए ना गुरु माता, क्या देखा? जल्दी बताओ, इस बार स्वप्न में तुमने क्या देखा? बारिश प्रभु बारिश, विपत्तियों की? धन की वर्षा प्रभु, धन की वर्षा। मैंने स्वप्न में देखा कि पीछे खजाना गड़ा है। आपके पीछे नहीं स्वामी, हमारे घर के पिछले भाग में खजाना गड़ा हुआ है। घर के पिछले भाग में तो बरगद का पेड़ है 200 साल पुराना। हाँ, तो उसी बरगद के पेड़ के नीचे खजाना गड़ा होगा। आप चलिए स्वामी। कहाँ चलिए? ये अपने शक्तिशाली हाथों से उस बरगद के पेड़ को उखाड़िए और वो खजाना निकाल लीजिए। अच्छा, पेड़ को उखाड़िए, खजाना निकाल लीजिए। मूली है क्या? उखाड़ी और खा लिया? बरगद का पेड़ है 200 साल पुराना, ऐसे कैसे उखड़ जाएगा? वैसे ही स्वामी, जैसे हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की प्राणों की रक्षा के लिए औषधिपूर्ण संजीवनी पर्वत उठा लिया था और भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी छोटी सी उंगली पर उठा लिया था। उठा लीजिए स्वामी अपनी छोटी सी उंगली पर उस बरगद के पेड़ को। तो आप बरगद का पेड़ उठा लीजिएगा और आपके ये शिष्य खजाना निकाल देंगे। उसमें क्या है? उसी में क्या है प्रभु? आप है प्रभु, आपके लिए क्या असंभव है? चलिए स्वामी चलिए। अरे कहाँ चलिए? चलिए, चलकर उस पेड़ को उखाड़ दीजिए। हमें भी अपने स्वामी की असीम शक्ति का प्रदर्शन देखना है। चलो, तुम भीतर जाओ, कृपया भीतर जाओ। जाओ। शिव 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 शिव, क्यों इस तरह से हमारे सामने हाथ जोड़कर हमारे लिए नर्क का द्वार खोल रहे हैं स्वामी? वैसे ही चले जाते। कितने महान है हमारे स्वामी, धन वैभव का लेश मात्र भी लोग नहीं है। भला बताओ, इतना बड़ा खजाना नहीं जाने दिया। धन्य है आप स्वामी, धन्य है, धन्य है। प्रभु, किस बात का दंड दिया ये मुझे? क्या करूं? वो पंडित को निमंत्रण देने के लिए कहा था ना, क्या हुआ? कहाँ है पंडित? दादा, तब से ला देख लाओ तेली। क्यों? तुझे बताने के लिए कि पूरे घर में मुझसे बड़ा समझदार और तो ही नहीं है। अच्छा, कैसे? तूने कहा था ना कि पूरी वर्णमाला स्मरण कर लिया। मैंने तल दी, पूरे एक सांस में सुना सकता हूँ। सच? ये तो तुझ भी नहीं है, मेरे विषय के गणित के सारे प्रश्न के सारे उत्तर मैंने हल तल दिए। अब तो तू मानता है ना कि मैं समझदार हूँ, मूर्ख नहीं। हाँ हाँ गुंडप्पे, मानता हूँ ना। दादा, मेरा काम तो हो गया, अब चलते तेली वाले। उठा लो। क्या उठा लो? अरे एक एक सब्जी उठाकर देख लो, सारी ताजी और साफ है। हम स्वयं अपने हाथों से छाट कर लाए और वो भी सही मोल भाव करके। सब्जी वाला तो आश्चर्यचकित हो गया, कहने लगा इतनी बुद्धिमान और चतुर गृहिणी उसने आज तक नहीं देखी। बोलो, जो इतने अच्छे से मोल भाव कर ले। हे भगवान, तूने मुझे इतना बुद्धिमान क्यों बनाया? हो गया? नहीं, अभी तो अपनी बुद्धिमानी का श्रेष्ठ उदाहरण देना बाकी है। सब्जी से जो पैसे बचे उस धन को मिला के हमने चूड़ियां खरीदी। हाँ, और चूड़ी वाले से हमने कहा कि ये चूड़ियां पहनकर हम महल जाएंगे रानियों से मिलने। अच्छा। फिर क्या था, उसने सारी चूड़ियां हमें आधे मोल में दे दी। अरे वाह। हे भगवान, तूने हमें इतना बुद्धिमान क्यों बनाया? ये तुम पहले बोल चुकी हो। फिर दोहराने में क्या जाता है? दोहरा। अम्मा, हमारा हो गया, अब तुम बोलो। कुछ समझा रामा? ये सब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पता है, ताकि मैं इन्हें मूर्खों की श्रेणी में गिनकर बंदी बनाकर राजा के हवाले ना कर दूं। अच्छा, तू थोड़ी देर शांत बैठ और मजे लेने दे मुझे। कह रही है कि तुमने जो इन्हें 500 बार माला जपने को कहा था, इन्होंने एक ही पहर में 250 बार माला जप ली। इस गति से तो 12 वर्षों का जप ये 12 महीने में ही समाप्त कर देंगे। वाह, क्या गति है, क्या बुद्धिमानी है। वाह 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 अम्मा, वाह। कह रही है ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ, आज इन्होंने भोजन में सारे व्यंजन आपके पसंद के बनाए हैं और वो भी अपने हाथों से। उनको सारे व्यंजन की विधि कंठस्थ है। कोई विलक्षण बुद्धि ही इतने सारे व्यंजनों की विधि स्मरण रख सकती है, वो भी इस उम्र में। क्या बुद्धिमानी है। ये तुम पहले बोल चुकी हो शारदा। ये बोलने में क्या जाता है? अच्छा, तो मानते हैं ना अम्मा बुद्धिमान है? हाँ, निसंदेह मानता हूँ। मानना ही है। बुद्धिमान अम्मा का बुद्धिमान पुत्र।
निश्चिंत हो जाइए, आप भी बच गई। आप भी बच गई मतलब? पूछ रही हैं कितने मूर्ख ढूंढ लिए और कितने मूर्ख ढूंढने बाकी हैं? अभी तो 2 ही मिले हैं, बाकी और ढूंढने हैं। पर जब मूर्खता करने वालों की कमी नहीं तो मूर्खों की कमी कैसे होगी? अम्मा, हृदय से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर ये तो मूर्ख ठहरे, वो भी मिल जाएंगे। उठा लो। क्या उठा लो? कह रही है कोई भी मूर्ख उठा लो, पर घर के बाहर ढूंढना, घर के भीतर नहीं। घर के भीतर तो नजर भी मत डालना। वो तो आप स्वयं जानते हैं, घर के अंदर तो कोई मूर्ख है ही नहीं, सभी बुद्धिमान हैं। वही तो, इतना बुद्धिमान परिवार होगा किसी का जैसा मेरा है। अरे एक तो बच्चा है ही, बाकी दोनों भी बड़े नहीं हुए। बोलो। हम समझे नहीं। अरे बच्चों वाली बात है ना, बुद्धिमानों को कहाँ से समझ में आएगी है? अब अगर कुछ खाने को है तो खिला दो, बड़ी भूख लगी है। बहुत बड़ा काम करना बाकी है और 6 मूर्खों को ढूंढना है अभी। भगवान जाने वो तीसरा मूर्ख कहाँ प्रतीक्षा कर रहा होगा मेरी। हे भगवान। यदि मूर्खों की बजाय बुद्धिमानों को ढूंढने का लक्ष्य होता तो ये कार्य आपका क्षण भर में हो जाता। वो कैसे? अरे हम है ना, और हमारा विभाग एक से एक चतुर अधिकारी, एक से एक सुजान दरोगा और एक से बढ़कर एक सिपाही, और ऊपर से हम बुद्धिमता की पूरा टकसाल। अच्छे शातिरों को हमने कारागृह की हवा खिला दी। एक बार जिसके पीछे हम पड़ जाते हैं, मेरा मतलब कि हर बार हमारी ही नहीं चलती, कभी कभी हमसे भी बुद्धिमान और चतुर लोग आ जाते हैं जो हमें ही मूर्ख बना के निकल जाते हैं हमारे हाथ से, जैसे कि आप। कैसा मूर्ख पुत्र दिया है ऊपर वाले ने। अरे क्या करूं मैं इसका, एक पुत्र और वो भी मूर्ख। अरे मेरे तो भाग्य ही फूट गए। हे भगवान, कौन से पापों का दंड दिया है तूने मुझे। अरे देख कैसे रहा है तू मुझे, हाँ? निर्लज्ज कहीं का, खाएगा क्या मुझे? क्या हुआ माई, आप अपने पुत्र को इस तरह क्यों कोस रही हैं? अरे कोसू नहीं तो और क्या करूं, कितना मूर्ख है ये, ढेले की भी अकल नहीं है। अरे विश्वास न होना तो खुद ही पूछ कर देख लीजिए। अच्छा, आप शांत हो जाइए, मैं आता हूँ। आइए। मेरे छोटे से मित्र, ये बताओ 1 और 1 कितने होते हैं? 11। संसार में सबसे शुद्ध भावना कौन सी है? घृणा। हमारे राजा कौन? भगवान। देखा आपने इस मूर्ख की मूर्खता की पराकाष्ठा। अरे इस करमजले को इतना भी नहीं पता कि हमारे सम्राट राजा कृष्णदेव राय हैं। अरे क्या करूं मैं ऐसी मूर्ख संतान का। और तो और कल तो इसने अपनी मूर्खता की सारी सीमाएं लांघ डाली। अरे पानी मांगा था मैंने पीने के लिए, जब तक ये लाता मेरी आंख लग गई और ये मूर्ख सारी रात मेरे सिरहाने पानी का बर्तन लिए खड़ा रहा। माई, आप अगले रविवार अपने पुत्र को लेकर राजमहल आ सकते हैं। राजमहल? वो क्यों? शायद महाराज के दर्शन से इसका भविष्य बन जाए। महाराज के दर्शन के सौभाग्य का अवसर कौन छोड़ सकता है। हम अवश्य आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ हैं मान्यवर। हमने आपकी खोज में पूरा नगर छान मारा। अब चलिए। कहाँ चलिए? हमारे गुरुजी ने याद किया है आपको। तो चलिए। और यदि मैं मना करूं तो? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। यहाँ हमें मना करने का साथ किसी को नहीं। धमकी? हाँ बिल्कुल। जब हम आपके पैर पकड़ लेंगे और पैर पकड़ के तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और जब आपके पैर पकड़ेंगे फिर तो आपको चलना ही पड़ेगा ना। चलिए महोदय, हमारे साथ चलिए, कृपा करके चलिए। अगर आप हमारे साथ नहीं गए तो हमारे गुरुजी खाल खींच लेंगे और हमारे अंदर भूसा भर देंगे। आप चलिए, दया करके चलिए। आप पर भला करेगा। अरे छोड़ो।
दो मूर्ख तो यहीं मिल गए। हाँ। अब चले, कहाँ चलना है? देखा, कहा था ना हमने, यहाँ कोई हमें मना नहीं कर सकता। चलिए चलो चलो चलिए चलिए। प्रिय, कहाँ जा रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ, कुछ बताओगी भी? आपने हमें प्रिय कहा? हाँ कहा। स्वयं हमारे भगवान ने हमें प्रिय कहा? हाँ कहा। मेरे पति परमेश्वर ने विवाह के इतने सालों में पहली बार हमें प्रिय कहा। बिल्कुल कहा। धन्य हो गए हम स्वामी, धन्य हो गए। ये तुम हमें बहुत प्रिय हो। हाँ। आखिर अर्धांगिनी हो हमारी, धर्म पत्नी हो। अब तुम्हें प्रिय नहीं कहेंगे तो किसे प्रिय कहेंगे पगली? हे प्रभु, हमें इस खुशी को सहन करने की शक्ति दे। इतनी खुशी में हमारे प्राण ही ना निकल जाए स्वामी। हम आज इतने खुश हैं, आज ही हम प्रतिज्ञा करते हैं। ना, आज कोई प्रतिज्ञा नहीं, आज कुछ नहीं। संभवतः आज के बाद तुम्हें प्रतिज्ञा लेने की आवश्यकता ही न रहे। क्यों स्वामी? अतिथि जो आ रहे हैं हमारे घर। अतिथि? पंडित रामाकृष्ण। वो क्यों? तुमसे मिलेगा तभी तो तुमसे हमारे प्राण छूटेंगे। जी? हमारा कहने का अर्थ है कि हम उसे बताना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं कि आज के युग में भी तुम जैसी पवित्र नारी, तुम जैसी समर्पित जीवन संगिनी, तुम जैसी आदर्श धर्मपत्नी भी होती है। परंतु भगवान, अभी तो हम आपकी दीर्घायु के लिए मंदिर जा रहे थे। अतिथि सत्कार से बड़ी पूजा और क्या होगी? छोड़ो, कल चली जाना मंदिर। आज अतिथि सत्कार का धर्म पूरा करो। भीतर जाओ और कुछ जलपान का प्रबंध करो। जाओ। जो आज्ञा स्वामी, जो आज्ञा। बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद तुम कौन और हम कौन? हम होंगे पंख फड़फड़ाते हुए स्वतंत्र पक्षी। फड़ 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 फड़। और कितना समय लगेगा स्वामी? इनसे कहिए शीघ्र अपनी चाल चले और खेल समाप्त करें। अरे जरा रुकिए छोटी महारानी जी, बड़ी महारानी जी को जरा सोचने का समय तो दीजिए। अरे इसमें सोचने की क्या आवश्यकता है? इतने सारे खाने खाली पड़े, कोई भी मोरा उठाइए कहीं भी रख दीजिए। छोटी महारानी जी, ऐसे नहीं होता है। ये शतरंज का खेल है, सोच समझ के चाल चलनी पड़ती है इसमें। चाल चलने में इन्हें सोचने की क्या आवश्यकता है? चाल चलने में तो माहिर है ये। सुबह से शाम तक इनका कार्य क्या है सिवाय चाल चलने के? महाराज चलिए छोड़िए ना ये सब, हमने आपके लिए विशेष व्यंजन बनाया है। करेले का हलवा और धनिये का अचार। क्या बनाया है? करेले का हलवा और धनिये का अचार। ऊपर से केले के छिलके का जो मुरब्बा बनाया है ना, उसे आप खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी। हम जाकर अभी खाना लगवा रहे हैं, लेकिन हमारे आने तक ये खेल समाप्त हो जाना चाहिए। अरे आओ 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 पंडित रामाकृष्ण, आओ आओ, स्वागत है आपका, स्वागत है। पिछली बार जब आपका हमारे निवास स्थान पर आना हुआ था तो सेवा सत्कार नहीं कर पाए आपका, तो सोचा बुलाकर अपनी भूल को सुधार लिया जाए और आपके द्वारा किए गए अतिथि सत्कार का ऋण चुका लिया जाए। ओ भाग्य आचार्य, ओ भाग्य,
महान राजगुरु तथाचार्य के निमंत्रण का सौभाग्य तो केवल सौभाग्यशालियों को मिलता है भाई। इस निमंत्रण के लिए धन्यवाद आचार्य, किंतु आप भूल रहे हैं कि मेरा यहाँ आना दूसरी बार नहीं, तीसरी बार है? तभी की बात कर रहे हैं आप, जब आपने हमारा सब कुछ लुटवा लिया था, हमारे घर पर डाका डलवा दिया था मल्लू देवा से, है जी। कोई बात नहीं, हम तो उसे कब का भूल चुके। हाँ। आप भी भूल जाइए। हाँ। उसमें किसी की त्रुटि नहीं थी, परिस्थितियां ही ऐसी थी। सच बात तो ये है कि असल में हम एक दूसरे को समझ नहीं सके। हाँ। अन्यथा इतने बुरे नहीं है हम। कितना बुरा है ये, इसका हिसाब तो नर्क की गणित तक के भी नहीं लगा पाए होंगे। अरे गिनती कर रहे होंगे इसके कुकर्मों की, पर गिनती होगी कि पूरा होने का नाम ही नहीं ले रही होगी। बूढ़ों ने पाप ही बहुत किए हैं। अरे शिष्यो, जी गुरुजी। जाओ जाके गुरु माता से कहो कि अतिथि के लिए कुछ जलपान लेकर आए। जी गुरुजी, अभी बुला के लाता हूँ। चल विराज, विराज। कैसी चल रही है आपकी खोज? मिला कोई मूर्ख या? मिल जाएंगे आचार्य, एक मूर्ख ही तो है जो छुपाए नहीं छुपता, सामने ही होता है, बस परखने की दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, बात तो सही है, सामने होते हैं, बस पहचान ना होता है। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, कोई संकोच, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए इस मामले में। जहां मूर्ख मिले दबोच लो, बंदी बना लो। ये नहीं सोचना कि किसकी पत्नी है, किसका पति है। कर्तव्य है तुम्हारा। सही कहा ना? अरे वाह वाह, इन्हें तो पहचान ही गए होंगे। ये है हमारी धर्म पत्नी वरुणमाला। प्रणाम देवी। दीर्घायु भव। लीजिए जलपान ग्रहण कीजिए। जी धन्यवाद। अरे वरुणमाला, अपने स्वप्न के बारे में इन्हें बताओ। स्वप्न? हाँ, बड़ा कमाल का स्वप्न देखा हमारी धर्म पत्नी ने। बताओ ना अपने स्वप्न के बारे में, इन्हें भी बताओ। बता दे। ये बाहर के थोड़ी ना, अपने ही हैं, बताओ। अपने ही है? हाँ? किंतु आपने तो कहा था कि ये कुटिल है, क्रूर है, कुकर्मी है। क्या कहा हमने? कैसी बातें कर रही हो? कुछ भी तो नहीं कहा हमने। हमने क्या? और ये भी कहा था कि कुछ नहीं कहा हमने। सुनती कुछ और है, समझती कुछ और है, विचित्र है। हमने किसी और के बारे में कहा, समझ गई आपके बारे में। अच्छा जाने दीजिए, आगे वाले काम करो, अपने स्वप्न के बारे में नहीं बताओ। जो आज्ञा स्वामी। हमने अपने स्वप्न में देखा कि हमारे घर के पिछले भाग में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है, जबकि वहाँ 200 वर्ष पुराना बरगद का वृक्ष खड़ा है। और इन्हें स्वप्न आता है कि उस वृक्ष के नीचे खजाना गड़ा है। और देखिए क्या कहते हैं हमारी महाबुद्धिमान धर्मपत्नी, कहती हैं कि हम उस वृक्ष को उखाड़ें, अपनी एक उंगली पर उठाएं और हमारे शिष्य धनी मनी वहां से खजाना निकाल लें। अब बताइए, आपने सुनी है ऐसी मूर्खतापूर्ण बात इससे पहले? हमारी तो हंसी नहीं रुक रही जब से हमने इनकी स्वप्न वाली बात सुनी है। देखा आपने पंडित रामाकृष्ण, कितने बड़े हैं हमारे स्वामी भौतिक संसार से। धन, ऐश्वर्य, वैभव, किसी के प्रति कोई लालच, कोई मोह नहीं, बस अपनी ही प्रभु भक्ति में लीन एक विशुद्ध आत्मा। अब आप ही बताइए, ऐसे महाज्ञानी सत्पुरुष के आगे हम सभी मूर्ख नहीं हुए? देखिए ना किस तरह से हंस रहे थे हम पर। धन्य है हम प्रभु, धन्य है।
इसमें हंसने वाली क्या बात है आचार्य? संभवतः आपको अपनी धर्मपत्नी में एक मूर्ख दिखाई दे रहा है, किंतु जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे तो उनमें आपके प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा और विश्वास दिखाई दे रहा है। मैं तो उनके आपके प्रति इस श्रद्धा और विश्वास का मुक्त कंठ से प्रशंसा करूंगा आचार्य। जो उन्होंने स्वप्न देखा बेझिझक आकर आपको बता दिया, क्योंकि उन्हें संपूर्ण विश्वास है कि उनके पतिदेव कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी संभव है आचार्य। आपको तो आपके प्रति उनकी भक्ति भाव और अपूर्व श्रद्धा की भावना के आगे नतमस्तक होना चाहिए आचार्य। आस्था और श्रद्धा बहुत ही पवित्र भावनाएं होती हैं, उनका कभी परिहास मत उड़ाइए, क्योंकि जब तक ये भावनाएं इनमें हैं, तब तक आप हैं। ये नहीं तो आप भी नहीं। आ गया गुरुजी। और हाँ आचार्य, क्षमा कीजिएगा, आपको सिखाने के लिए अभी बहुत छोटा हूं आपसे, किंतु एक बात अवश्य करूंगा आचार्य, कि जो पुरुष अपनी धर्मपत्नी का सम्मान करना नहीं जानता, उसे पुरुष कहलाने का भी अधिकार नहीं है। मेरे संस्कार में तो जिस घर में एक स्त्री का सम्मान नहीं होता, वो घर शवगृह होता है। देवताओं का आशीर्वाद भी उस घर को ही मिलता है जहां स्त्रियां पूजी जाती हैं। संभवतः आप भूल गए आचार्य कि जब कभी भगवान को भी मनुष्य के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा, उसे भी हर बार एक स्त्री के गर्भ से ही आना पड़ा, और कोई विकल्प था ही नहीं उनके पास। और तो और जिस भगवान की आप, मैं, हम सब आराधना करते हैं, वो भी एक स्त्री है, स्वयं देवी मां, मां काली। इसलिए स्त्रियों का सम्मान करना सीख लीजिए गुरुवर। आपके आधे पाप वैसे ही क्षमा कर दिए जाएंगे। महाराज, हमें थोड़ा समय और दीजिए। लीजिए लीजिए, आप जितना समय चाहे उतना लीजिए, हमें कोई शीघ्रता नहीं है। वैसे भी हमारी भूख थोड़ी मरसी गई है। वो तो हम समझ ही रहे हैं प्रभु, परंतु जो समझ में नहीं आ रहा है वो ये है कि आजकल आपके राज दरबार में हो क्या रहा है। हम समझ पा रहे हैं आप किस तरफ संकेत कर रही हैं बड़ी महारानी जी। पंडित रामकृष्ण को मूर्खों को ढूंढने का जो आदेश हमने दिया है वो तर्क संगत नहीं है। संभवतः उसे किसी सीमा तक पागलपन भी कहा जा सकता है, किंतु हम करते भी तो क्या करते। राजमहल के मूर्खों ने हमारी मनोदशा इतनी अस्त व्यस्त कर दी थी कि हम क्रोध में आ गए और हमसे ऐसा आदेश निकल गया। अब ऐसा आदेश निकल गया तो निकल गया, महाराज है, वापस भी तो नहीं ले सकते हैं। आदेश दे दिया ठीक है, पर आपने रामकृष्ण को उस कार्य को पूरा करने के लिए पूरी स्वतंत्रता दे दी, और स्वतंत्रता भी इस बात की कि वो कहीं से भी कोई भी मूर्ख ढूंढ सकते हैं। क्या कहने का प्रयास कर रही हैं आप? हम तो सिर्फ यही कहना चाहते हैं स्वामी कि जब तक रामकृष्ण का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, तब तक महल के कुछ लोगों को उनकी दृष्टि से बचा कर रखना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मूर्ख की श्रेणी में रामा के हाथों बंदी बना लिए जाएं। बस। किसकी बात कर रही हैं आप? अयो हमारी। आपने सुना भी है कि हमने कहा क्या है? अब इसमें सुनने की आवश्यकता भी क्या है?
आपके पास हमारे विषय में बात करने के अतिरिक्त और कोई विषय भी है? अब ईश्वर ने हमें इनसे अधिक सुंदर, बुद्धिमान और आकर्षक बनाया है, तो इसमें हमारी क्या त्रुटि है? आपको हम एक सलाह दें? जी जी, दीजिए सलाह। कुछ लोगों को कुछ दिन के लिए रामाकृष्ण की दृष्टि से बचा के रखिएगा, क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ने वाले। जहाँ मूर्ख मिला नहीं कि बंदी बनाया नहीं, चाहे वो महल की दासी हो या फिर महारानी। आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं? तो महाराज कब प्रस्तुत कर रहे हैं रामकृष्ण आपके समक्ष 8 मूर्खों को? कल। तो ये है वो 3 महाराज जिनकी समझ के विषय के बारे में मैंने आपको बताया। बुद्धि सागर, चतुरन्ना और ये बच्चा, ये तीनों निसंदेह उस कार्य की कसौटी पे खरे उतरते हैं जो कार्य आपने मुझे सौंपा था। अब यहाँ उपस्थित बाकी बचे 2 महानुभावों से भी आपका परिचय कराया जाए। इनसे मिलिए महाराज। ये है रुकिए 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 रुकिए, आपसे 8 मूर्ख ढूंढ कर लाने के लिए कहा गया था। ये तो 5 हैं, बाकी के 3 कहाँ हैं? हमारे सलाहकार महोदय का गणित कुछ ठीक नहीं है, या फिर बाकी के 3 मूर्ख ढूंढने में पूरी तरह विफल रहे हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं था कि आपके सामने कुछ और मूर्ख थे? समझ रहे ना, कुछ और थे, परंतु आपने छोड़ दिया केवल इसलिए कि आपके संस्कार आपको इस बात की आज्ञा न दे रहे हो। क्यों? आपका कर्तव्य कहीं आपके संस्कारों की बलि तो नहीं चढ़ गया सलाहकार महोदय? नहीं आचार्य, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। मैंने महाराज के आदेश का पूरी तरह 100% पालन किया है। पूरे 8 मूर्ख ढूंढे हैं मैंने। तो बाकी के 3 कहाँ हैं? बोलिए। धैर्य आचार्य, धैर्य। उनसे भी अभी यही कुछ समय में ही आपकी भेंट कराऊंगा। बस मुझे कुछ समय दे दीजिए, तब तक बाकी बचे इन 2 महानुभावों से परिचय पूर्ण कर लें। पंडित रामकृष्ण, आप आगे बढ़िए और शीघ्र इस विषय का समापन कीजिए। जी महाराज। तो ये हैं हमारे चौथे उम्मीदवार चरणदास। इन्होंने तो अपनी सूझबूझ से बुद्धिमानी के सारे मापदंड ही बदल कर रख दिए महाराज। क्या हुआ भाई, ऐसे सिर के बल क्यों खड़े हो? आज प्रातःकाल सर में बहुत दर्द था। वैद्य जी के पास गया तो उन्होंने दर्द निवारण औषधि देते हुए कहा, औषधि लेने के पश्चात औषधि असर करने में थोड़ा समय लेगी। फिर क्या था, मैंने भी अपनी बुद्धि लगाई और यहाँ आकर शीर्षासन कर लिया, ताकि दवाई शरीर में जाने के बजाय सीधे मेरे सिर में चली जाए और मेरा सिर दर्द शीघ्र ही ठीक हो जाए। किया ना बुद्धिमानी वाला काम। हाँ। और अब ये हैं हमारे 5वें उम्मीदवार प्रकाशम। इन्होंने तो अपनी बुद्धि दृष्टिकोण से ईश्वर तक को ठग लिया महाराज, उन्हें भी मूर्ख बना डाला। इनके बारे में मैं नहीं, ये स्वयं आपको बताएंगे। बताइए प्रकाशम, बताइए किस तरह से आपने ईश्वर की आंखों में धूल झोंकी, बताइए। अरे झिझकिए मत मित्र, बताइए सबको अपने चातुर्य के बारे में। यहाँ भी तो सबको पता चलना चाहिए कि आपने ऐसा किया क्या कि ईश्वर भी आपके झांसे में आ गया। बताइए बताइए प्रकाश। महाराज, मेरा नाम प्रकाशम नहीं है, झूठ बोला था मैंने आपसे। हम जानते हैं नहीं महाराज, यह हमें राजपुरम की गोष्ठी में मिला था और इसने अपना नाम अट्टाचार्य बताया था। वो भी मैंने झूठ बोला था, आपको बहुत मानता हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाम अट्टाचार्य बताया था। महाराज, हम जानते हैं इनका वास्तविक नाम। इनका वास्तविक नाम सूर्य राव है। वो भी मैंने झूठ बोला था, मेरा नाम सूर्य राव नहीं है।
अरे तो क्या नाम है तुम्हारा? वही तो। अरे वही तो क्या? वही तो खेल है महाप्रभु। अब क्या है कि बचपन में मेरी नानी ने मुझे बताया कि ऊपर जीवन मृत्यु का हिसाब किताब चित्रगुप्त लिखते हैं, वो भी हर किसी के नाम के साथ। फिर क्या था, मैंने चलाई अपनी बुद्धि और ये तय कर लिया कि आज के बाद मैं किसी को अपना असली नाम ही नहीं बताऊंगा। फिर क्या था, मैंने अपना किसी को नाम ही नहीं बताया। अब बताता भी कैसे, मैंने अपना कोई नाम ही नहीं रखा है। तो आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? यही तो, चित्रगुप्त को चकमा देने के लिए मंत्रीवर। अब मेरा जब कोई नाम ही नहीं है तो चित्रगुप्त अब किस नाम से मेरी मृत्यु को लिखेंगे? यमदूत किस नाम से मेरे प्राण को हरने के लिए आएंगे? यानी मैं मरने से रहा, यानी मैंने मृत्यु को चकमा दे दिया, यानी मैंने भगवान को भी मूर्ख बना दिया। ये देखिए महाराज, ये है मूर्खता की पराकाष्ठा। यही है वो मूर्ख जीव जिनके कारण हमारा विजयनगर मूर्खों का राज्य बनकर रह गया और हम मूर्ख नगरी के राजगुरु। दंड दीजिए इन्हें महाराज, लगाइए 100 कोड़े और स्थापित कीजिए ऐसा ऐतिहासिक उदाहरण जिसके पश्चात हमारे राज्य में कोई भी मूर्खता का विचार करने से पहले 100 बार सोचे। कैसी विकट स्थिति है, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, किंतु करे भी तो क्या करें? आदेश भी तो हमें दिया था, अब उसे वापस भी तो नहीं ले सकते हैं। काश रामा कुछ कर पाए इसको लेकर। सही कहा राजगुरु ने महाराज, बिल्कुल सही कहा। इन सभी को दंड अवश्य मिलना चाहिए, ये सभी दंड के अधिकारी हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं बिना विलंब के इन्हें अभी यहीं इसी समय इनका दंड देना चाहिए महाराज। मंत्रीवर, महाराज दंड की कार्रवाई आरंभ की जाए। जल्लाद को बुलाया जाए। मेरे विचार से यह प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी महाराज, यदि महाराज के तय आदेश के अनुसार यहाँ पूरे के पूरे 8 मूर्ख उपस्थित ना हो तो। केवल 5 मूर्खों को ही यदि दंड मिला तो ये तो आपके आदेश की अवमानना होगी। दंड मिले तो पूरे 8 मूर्खों को मिले, अन्यथा इस दंड का क्या औचित्य महाराज? हाँ तो बताइए ना, बताइए कहाँ है शेष 3 मूर्ख? प्रस्तुत कीजिए उन्हें, कीजिए मूर्खों के बीच में खड़ा। बाकी के 3 मूर्ख भी यहीं इसी दरबार में उपस्थित हैं महाराज, जिन्हें मैं एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। शेष 3 मूर्खों में से एक मूर्ख मैं स्वयं हूं महाराज। जी महाराज, मैं ही छठा मूर्ख हूं जो दंड का उतना ही अधिकारी है जितना कि ये लोग। जो व्यक्ति राज दरबार के विशेष सलाहकार जैसे जिम्मेदार पद पर रहते हुए भी मूर्खों को ढूंढने जैसा मूर्खतापूर्ण कार्य कर रहा था, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है महाराज? निसंदेह छठा मूर्ख मैं ही हूं, मुझे भी दंड मिलना ही चाहिए महाराज। और
सातवां मूर्ख। कौन? हमारे शिष्य धनीमणि? ये तुम्हें बाकी के मूर्ख लग रहे हैं? राजगुरु तथाचार्य के शिष्य तुम्हें मूर्ख लग रहे हैं? इसका अर्थ जानते हैं आप? इन्हें मूर्ख कहने का मतलब है हमें मूर्ख कहना। आप ही को कह रहा हूं गुरुवर। सातवें मूर्ख आप ही हैं आचार्य। ये देखिए महाराज, ये हमें मूर्ख कह रहे हैं। हमें प्रख्यात पंडित तथाचार्य को, राजगुरु कुलगुरु तथाचार्य को मूर्ख कह रहा है महाराज। समस्त शास्त्र वेद पुराण के कंठस्थ विद्वान महापंडित तथाचार्य को मूर्ख कह रहा है ये। राजगुरु जैसे गरिमामयी और ऊंचे पद पर विराजमान होकर भी यदि आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य का समर्थन कर रहे हैं, इसे रोकने या सही मार्गदर्शन दिखाने के बजाय इसे बढ़ावा दे रहे हैं, 100 कोड़े लगाने जैसे गंभीर दंड का उपाय सुझा रहे हैं, तो ये आपकी मूर्खता नहीं तो और क्या है आचार्य? पंडित रामकृष्ण, हम जानने के लिए व्याकुल है कि 8वां मूर्ख कौन है। ये पंडित पागल हो गया महाराज, संपूर्ण रूप से पागल हो गया है। आपको मूर्ख कह रहा है महाराज। महाबली सम्राट कृष्णदेव राय को मूर्ख कह रहा है ये विक्षिप्त पंडित। ये तो आप कह रहे हैं आचार्य। हमने कब कहा? अभी तो आपने महाराज को मूर्ख कहा। अरे वो तो तुमने कहा, तो हमने कहा। मैंने कब कहा? अभी कहा। क्या कहा? कहा नहीं, लेकिन कहना तो यही चाहते थे कि महाराज मूर्ख है। मैंने नहीं कहा आचार्य, मैंने तो केवल महाराज के प्रश्नों का उत्तर दिया। अर्थ तो यही हुआ तुम्हारे उत्तर का कि महाराज मूर्ख है। अरे ये आप चौथी बार महाराज को मूर्ख बोल रहे हैं प्रभुवर। बस पंडित रामकृष्ण, कदाचित आप भूल रहे हैं कि आप किसके सम्मुख खड़े हैं और किसके विषय में बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं महाराज कि मैं कहां खड़ा हूं और किसके उन्मुख हूं। मैं अपने अन्नदाता, अपने महाबली सम्राट, महान शासक श्री कृष्णदेव राय के सम्मुख खड़ा। आपको भले ये मेरी उद्दंडता लगे, परंतु मुझे पूरा विश्वास है महाराज कि महान बुद्धिजीवी शासक महाराज श्री कृष्णदेव राय उद्दंडता और सत्य का अंतर समझेंगे। फिर भी यदि आप मुझे कोई दंड देना चाहते हो तो मुझे आपका दिया कोई भी दंड सहर्ष स्वीकार है महाराज। बस केवल मुझे इतना बता दीजिए कि यदि किसी में बुद्धि क्षमता कम है तो इसमें उस बेचारे का क्या दोष महाराज? ईश्वर ने तो उसे ऐसा ही बनाया है। ये केवल दंड के पात्र इसलिए हैं
क्योंकि इनके देखने और सोचने का दृष्टिकोण अलग है। इस बच्चे से पूछा गया कि 1 और 1 कितने होते हैं। इसने कहा 11। क्या गलत कहा महाराज? केवल दृष्टिकोण का अंतर है ना। जहां 2 अंक मिलकर हमारे लिए 2 बनते हैं, इसके लिए 11 बन रहे हैं। इससे पूछा गया कि सबसे शुद्ध भावना कौन सी है। इसने कहा घृणा। इससे शुद्ध उत्तर और कोई हो सकता है क्या महाराज? शेष सभी भावनाओं में हमारी सोच का गणित काम करता रहता है। केवल घृणा ही एक ऐसी भावना है जिसमें विशुद्ध रूप से केवल और केवल हम और हमारा अहंकार होता है महाराज। फिर इससे पूछा गया कि हमारे राजा कौन है। इसने कहा भगवान। क्या ये सत्य नहीं है महाराज? क्या हम सब का, इस संसार का, इस सृष्टि का, हम सबका सबसे बड़ा राजा वो ईश्वर नहीं है? क्या राजाओं का राजा वो प्रभु परमेश्वर नहीं है जिसके सब अधीन है आप, मैं, हम सब? ये बच्चा पूरी रात पानी का बर्तन लिए अपनी माँ के सिरहाने खड़ा रहा। सबको इसमें इसकी मूर्खता दिखी, इसकी माँ को भी। परंतु क्या वास्तव में वो इसकी मूर्खता थी? बताओ, तुम सारी रात पानी का बर्तन लिए क्यों खड़े रहे? माँ प्यासी ही सो गई थी। अगर प्यासे होने के कारण उनकी नींद खुलती तो वो मुझे वहां नहीं देखती, तो उन्हें प्यासा ही सोना पड़ता। एक संतान का अपनी माँ के प्रति इतना गहरा प्रेम। मूर्ख कौन है महाराज? ये बच्चा या हम सब जो इसे मूर्ख कह रहे हैं? ये तो ईश्वर का वो अबोध अंश है महाराज, जिनके होने से उस परमपिता परमेश्वर के होने का आभास होता है। ये लोग तो अबोध है महाराज। हम सबसे अधिक विश्वास और सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि ये किसी के साथ छल ही नहीं कर सकते, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। इनमें इतनी बुद्धि ही नहीं है कि किसी को कोई भी क्षति पहुंचा सके। ये काम तो हम जैसे तथाकथित बुद्धिमानों का है, जो सोच समझकर छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, विश्वासघात करते हैं। इनका उपाय दंड नहीं महाराज, शिक्षा है। मेरा आपसे नम्र अनुरोध है महाराज कि इन्हें दंड देने के बजाय इन्हें शिक्षित किया जाए। बस मुझे इतना ही कहना था। अब महाराज जो उचित समझे मुझे दंड दे सकते हैं। अद्भुत पंडित रामकृष्ण। अद्भुत। ये जो अतिथिगण हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, इन्हें पूरे सम्मान के साथ स्वतंत्र किया जाता है
और इन्हें यहाँ पर आने में जो कष्ट हुआ है उसके लिए हमें खेद भी है और दुख भी। मंत्रीवर महाराज, तत्काल आदेश पर पूरे राज्य में रात्रि विद्यालय खोले जाएं, जहां निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे राज्य में अधिक से अधिक लोग शिक्षित हों। प्रयत्न ये हो कि कोई अशिक्षित न रह जाए। और हमारे जो ये अतिथि हैं उन्हें भेंट उपहार दिए जाए और ससम्मान इन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाए। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, जिस राज्य के पास आप जैसा सुलझा हुआ विद्वान सलाहकार हो, वहां भला कोई मूर्खता कैसे कर सकता है? आपने आज हमें एक बहुत ही भारी मूर्खता करने से बचा लिया और उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और हमें सदैव यह भी याद रहेगा कि कोई था जिसने विजयनगर सम्राट कृष्णदेव राय को ना कहकर भी मूर्ख कह दिया था।